नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य की, जो आपका चैप्टर है। और इसमें जो प्रमुख जानकारी है मुगल साम्राज्य से जुड़ी हुई, किसानी व्यवस्था से जुड़ी हुई, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उनकी आमदनी का हिसाब किताब कैसे होता था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके 10 पॉइंट मैंने बनाए हैं। मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो तथ्य जानकारी है महत्वपूर्ण, वो आपको जाननी चाहिए 7th क्लास के बच्चों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है मुगलों की आमदनी, जो उनकी इनकम है, आमदनी का प्रमुख जो साधन था वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी किसान जो किसानी व्यवस्था करते थे उसमें जो राजस्व मिलता था उससे उनका जो खर्चा है वो चलता था, वो उनकी इनकम थी। दूसरा जो पॉइंट है, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से जो है राजस्व देते थे। यानी एक श्रृंखला थी, एक चेन थी, जिसके माध्यम से ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो है राजा तक ये कर पहुंचता था, ठीक है, मुगल सम्राट तक ये कर पहुंचता था। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो या मुगल, एक ही शब्द कहलाता था और वो था जमींदार। ये जो शब्द मिला है जमींदार, वो शक्तिशाली सरदारों को, शक्तिशाली मध्यस्थों को ही ये दिया गया है जमींदारी पद, ठीक है। तो ये जमींदार जो है इकट्ठा करके और कर जो है आगे तक पहुंचाते थे। इसके अलावा जो है चौथा पॉइंट, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों, यानी जो मुगल प्रशासक थे, जो शक्तिशाली राजा होते थे छोटे, उन प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। जमींदार भी इतनी शक्तिशाली हो चुके थे, ठीक है। पांचवा पॉइंट, कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। यानी एक ही जाति के जो सरदार होते थे, कबीलियाई सरदार कहलाते हैं, वो उनके माध्यम से जो है अनेक विद्रोह भारतीय इतिहास में मुगल वंश के अंतर्गत देखने को हमें मिले। छठा जो पॉइंट है, 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह को हमें देखने को मिला इतिहास में, जो मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए चुनौती बन गए थे, खतरा बन गए थे, ठीक है, और उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। सातवां जो पॉइंट है, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 वर्ष, जो 1570 से 80 की जो कालावधि थी, कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। यानी उन्होंने एक पैरामीटर्स बनाए, किसानी व्यवस्था के आंकड़े दिए। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र मंत्री थे वो, ठीक है, और उन्होंने जो है मुगल वंश के अंतर्गत इस व्यवस्था को जो है टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना गया। और उसी के अंतर्गत आगे का जो पॉइंट है 8वां, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर, जिसको राजस्व निश्चित कर दिया गया, एक निश्चित मात्रा में इतना आपको राजस्व देना होगा, ठीक है। और जो 9वां पॉइंट है, प्रत्येक सूबे प्रांत में राजस्व मंडलों में बांटा गया। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जाप्त व्यवस्था कहा जाता है, यानी जाप्ती व्यवस्था, ठीक है। और 10वां जो पॉइंट है, इसी जाप्ती व्यवस्था जो है, जाप्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारों भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण जो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ये दोनों प्रांत बड़े शक्तिशाली प्रांत थे, ठीक है, और मुगलों के खिलाफ ये चुनौती बने हुए थे। बाकी भारत में उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 पॉइंट है, ये मुगल वंश के अंतर्गत जो उनकी राजस्व व्यवस्था थी, किसानी व्यवस्था थी, और उनसे प्राप्त जो राजस्व प्राप्त होता था उसको कैसे कंट्रोल किया जाता, किसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता, वो कैसे राजा उस पर कैसे निरीक्षण रखता था, उन सब बातों का, इन मुख्य जानकारी तथ्यों में मैंने विवरण आपको दिया है। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।